हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अंजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि होम क्रेडिट वाले एप्लीकेशन के बारे में कि अगर हम उसका लोन नहीं दे पाए तो क्या हो सकता है, लोन नहीं दे पाए तो क्या हो सकता है, क्या पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, रिटेन विलफुल डिफॉल्टर हो जाएगा कि तो क्या होगा, रिटेन ऑफ होगा तो क्या होगा, रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, जो नोटिस आती है ना लीगल नोटिस आएगा तो क्या होगा, फुल डिटेल्स इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो में पूरा आप बने रहिएगा और एक छोटा सा सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसे थोड़ा सा दबा दीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा होम क्रेडिट नाम का है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है कि लोन नहीं दिया तो क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी ये नहीं सोचता है लोन लेने से पहले कि मैं लोन नहीं दूंगा। सब लोग यही सोचते हैं कि मैं इसको टाइम पे टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पे टाइम देने के लिए ही सब लोग लेते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय कब किसका क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसीलिए किसी कारणवश हम लोग लोन देने में असमर्थ रहते हैं। लोन नहीं दिया तो क्या होगा, दिया नहीं, इसमें नहीं दे पाया तो क्या होगा, अगर हम देने में विफल हो गए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका सिविल स्कोर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। चाहे आप एक दिन ईएमआई मिस कीजिए या 10 दिन मिस कीजिए या 1 साल मिस कीजिए, आपका सिविल तो बर्बाद होना ही होना है। इतनी तो गारंटी है आपकी, क्योंकि वो चीज़ सिविल में दिख जाएगी कि आपको 10 तारीख को पेमेंट करना था, आपने 11 तारीख को किया, एक दिन गया। अब लेट पेमेंट इनका बढ़ता ही रहेगा, लेट पेमेंट बढ़ता ही रहेगा। तो नहीं दिया तो आपका सिविल डाउन होगा। प्लस इनके जो रिकवरी एजेंट है वो आपको कॉल करेंगे कि भाई दे दीजिए, नहीं तो आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, आपको भविष्य में लोन नहीं मिलेगा, ये वो दुनिया भर के। उसके बाद से उससे भी अगर आप नहीं दे पा रहे हो लोन तो क्या होगा, ये लोग नोटिस भेजेंगे कि आप दे दीजिए। वो नोटिस इनके कंपनी में एक वकील बैठा रहता है जो सबको नोटिस देता है। देखिएगा जो नोटिस आता है उस पर साइन एक ही इंसान का होता है, साइन पता नहीं किसका होता है, ये कौन सा गारंटी है। तो उनका कंपनी का एक एडवोकेट होता है, वही साइन करके या कॉपी पेस्ट करके सबको नोटिस दे दिया जाता है कि भैया आपका इतना है दे दीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे आगे या कर सकते हैं। तो नोटिस हुई, बात ख़त्म। उसके बाद से क्या पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, अगला हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको सबसे पहले बता दें, जितना भी ये हम ऑनलाइन लोन लेते हैं वो किस टाइप का लोन है, पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन। पर्सनल लोन है प्लस अनसिक्योर लोन है, क्योंकि इसमें हमने कुछ दिया तो है नहीं गारंटी पे। जैसे मान लीजिए एजुकेशन लोन आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपनी प्रॉपर्टी या तो स्टेटमेंट देते हैं या कुछ ना कुछ उसके पास बैंक के पास गिरवी रखते हैं तब हमें मिलता है, या तो हमारे पिताजी के पास मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब हो या ऐसा कोई जॉब हो जिसके लिए वो पे करते हो टैक्स, तब हमें एजुकेशन लोन मिलता है। तो इस टाइप के लोन को कहते हैं क्या, सिक्योर लोन। लेकिन ये है अनसिक्योर लोन, क्योंकि इसमें हमने कुछ गिरवी नहीं रखा है। तो ये अनसिक्योर लोन में जो भी ये नोटिस वोटिस दुनिया भर का आएगा, तो इसमें देखिए जो एक पुलिस है इसको कोई मतलब नहीं है। पुलिस कब आएगी, तो पुलिस जब आप फर्जी तरीके से पैसे मंगवाए होंगे। मान लीजिए किसी और की आईडी है और आपने पैसे अपने अकाउंट में मंगवा लिया, यानी फर्जी तरीके से अगर आपने पैसे लिए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपने बिजनेस दिखा के, आपका बिजनेस है ही नहीं फिर भी आप बिजनेस दिखा के आपने ले लिया लोन, तो देखिए आपको सिविल केस में ले जाएगा घसीट के, पुलिस भी आएगी फ्रॉड केस करके। मान लीजिए आप 10 जगह से पैसे अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं फर्जी तरीके से, तब आप जा सकते हैं जेल। लेकिन इसके लिए अनसिक्योर लोन के लिए पुलिस वुलिस कभी नहीं आने वाली। ये एक सिविल केस है, जब आपका लोन अमाउंट ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए 10-15 लाख, तब जाके मान लीजिए सिविल केस होता है। 4 साल 5 साल 10 साल चलता रहता है। उसके बाद जो फैसला आता है बीच में ही, सेटलमेंट का भी फैसला हो सकता है, दोनों पक्ष मान गया तो सेटलमेंट का। उससे के बाद अगर कंपनी लड़ती रहती है, नहीं हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम जीतेंगे केस, तो भाई जीतते लास्ट में तब तक आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा कोई ठिकाने नहीं रहता। इसीलिए ये सिविल विल केस हो बहुत कम चांस होता है। विलफुल डिफॉल्टर मान लीजिए कब हो जाता है, जैसे आपके सिविल में लिख दिया विलफुल डिफॉल्टर, यानी आपके अकाउंट में पैसे हैं और आप फिर भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको कहा जाएगा विलफुल डिफॉल्टर, यानी पैसे होते हुए भी आपने पेमेंट नहीं किया। अगला हमारा आ गया कि रिटेन ऑफ। तो रिटेन ऑफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए
कि सामने वाले को लग गया कि अब सामने वाला दे नहीं पाएगा, यानी कंपनी को ये लग गया कि आप दे नहीं पाओगे पैसे, तो क्या करेगा, रिटेन ऑफ लिख देगा। आपका जो ब्याज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना है वो लगाएगा नहीं, सीधे आपका जितना अमाउंट है 1000, 1200, 12000, 15000 जितना है उसी पे वो फिक्स रहेगा। और ये जो कंपनी वाले हैं, ये कंपनी किसी थर्ड पार्टी को दे देगी, भैया लो असुलवा दो, तुम कुछ ले लेना, हम कुछ ले लेंगे, हम तो थक हार गए हैं, दे नहीं रहा है। तो वही होता है रिटेन ऑफ, यानी आपका ब्याज इंक्रीज नहीं करेगा, बस उतना ही रहेगा। कंपनी वाले फ़ोन नहीं करेंगे, वो लोग थर्ड पार्टी को दे देते हैं, भैया लो तुम ही निकलवा दो, तो ले लेना कुछ, हमें भी दे देना। तो बाकी सब, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या तो हमारे नंबर पे, ठीक है। अन्य कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। धन्यवाद।